अलर्ट अलर्ट अलर्ट, जल्द ही दुनिया साफ पानी के लिए तरसने वाली है। तमाम वजहों के साथ एक बड़ी वजह है जापान जैसे देश का एक ब्लंडर। जापान को लेकर चीन, दक्षिण कोरिया से लेकर तमाम देश हो हल्ला कर रहे हैं, जिसकी वजह है उसका फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से पानी समुद्र में छोड़ना। वैसे तो इस पानी की जांच खुद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कर चुकी है और भरोसा भी जता चुकी है कि उसमें खास जहर नहीं है, लेकिन तब भी देश डरे हुए हैं क्योंकि जापान ने जानबूझकर एक ब्लंडर किया है। क्या है पूरा मामला और इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा, आज यही जानेंगे इस वीडियो में। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। साल 2011 में भूकंप और सुनामी के चलते वहां के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में ब्लास्ट हो गया था। तब से ये प्लांट बंद पड़ा है और उसे ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल हुआ रेडियो एक्टिव वाटर। ये वाटर या पानी हजारों स्टेनलेस स्टील के टैंकों में जमा है। जापान कई सालों से इस पानी को समुद्र में फेंकने की अर्जी लगाता रहा, जिस पर पड़ोसी देश अड़ंगा लगाते रहे। उनका कहना था कि इससे पानी जहरीला हो जाएगा और सी एनिमल्स समेत इंसानों की मौत हो सकती है। सी फूड खरीदने पर लगाया था बैन। सबसे स्कैरी बात यह है कि यूएन की हामी के साथ जापान आज से ये पानी समंदर में छोड़ना शुरू कर चुका है। ये प्रोसेस लगभग 30 साल तक चल सकता है। इस पर देश लगातार परेशान है। परेशान होने के रीजंस काफी वैलिड भी हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव पानी में 60 से ज्यादा किस्म के रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पाए जाते हैं, जो कि मिट्टी, पानी, हवा सब में जहर खोल सकते हैं। इसी डर की वजह से हांगकांग ने जापान से सी फूड खरीदने पर पाबंदी लगा दी है। वहीं चीन और दक्षिण कोरिया भी इस तरह की बात कर रहे हैं। जापान ने कथित तौर पर पानी को ट्रीटमेंट से गुजारा, इसके बाद ही उसमें केवल ट्राइटेनियम बाकी है। ये भी रेडियो एक्टिव ही होता है, बाकी तत्वों से कम खतरनाक होता है, लेकिन कई स्टडीज कहती हैं कि इसके संपर्क में आने के बाद कैंसर का डर रहता है। दूसरी तरफ यूएन का कहना है कि पानी की इतनी सफाई हो चुकी है कि वो इंटरनेशनल मानकों पर खड़ा उतरा है। इससे हल्का फुल्का असर भले ही हो, लेकिन सीधा और गंभीर असर नहीं होगा। तो फिर क्यों हो रहा है विवाद, ये भी जान लेते हैं। एक्सपर्ट्स के एक खेमे का कहना है कि ट्राइटेनियम को जितना हल्का बताया जा रहा है, ये उतना हल्का नहीं है। इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स जल्द ही दिखाई देने लगेंगे, लेकिन तब बात इतनी आगे जा चुकी होगी कि उसे ठीक नहीं किया जा सकेगा। यहाँ तक कि खुद फुकुशिमा के मछुआरे पानी को समंदर में छोड़ने पर विरोध कर रहे हैं। क्या विकल्प हो सकता था जापान के पास, ये भी जान लेते हैं। जापान इस पानी को समुद्र में छोड़ने की बजाय उसे भाप बनाकर उड़ा भी सकता था। यहाँ तक कि उसने इस प्रोसेस पर काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन ये काफी खर्चीला था। समुद्र में पानी छोड़ने पर करीब 23.3 मिलियन डॉलर्स लगेंगे, जबकि इवेपोरेशन प्रोसेस में इसमें 10 गुना से ज्यादा का खर्च आएगा। यही वजह है कि फिर भाप बनाने की योजना को ड्रॉप कर दिया गया। क्या है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ये भी जान लेते हैं। इस पानी में रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जिनसे खतरनाक रेडिएशंस निकलती हैं। ये लंबे समय तक मौजूद रहते हैं। इसका सबूत अमेरिका का मार्शल द्वीप है। यहाँ साल 1946 से 1958 तक यूएस ने कई न्यूक्लियर टेस्ट किए। ये समय दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद का था। अमेरिका अपनी पूरी तैयारी रखना चाहता था, जिसके लिए उसने प्रशांत महासागर में इस छोटे से द्वीप समूह को चुना। इसे ऑपरेशन क्रॉसरोड्स नाम दिया गया। इंडस्ट्रीज जैसे कि माइनिंग, न्यूक्लियर प्लांट, डिफेंस, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और मेडिसिन में भी कई प्रतिक्रियाओं के दौरान रेडियो एक्टिव मटेरियल्स निकलते रहे। इसके कई प्रकार होते हैं, जो कि खत्म होने में कुछ दिनों से लेकर सैकड़ों साल भी ले लेते हैं। इनमें सबसे खतरनाक हाई लेवल वेस्ट होता है, जिसका असर जाने में हजारों साल लग जाते हैं। फिलहाल हम इनका असर जानने के शुरुआती दौर में ही हैं। यही वजह है कि जापान को लेकर बाकी देश बार बार आगाह कर रहे हैं। प्रशांत महासागर स्थित मार्शल आइलैंड पर अमेरिका ने 40 के दशक से लेकर अगले 10 सालों तक लगातार न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। ये आइलैंड तब अमेरिकी प्रशासन के तहत आता था। असल में साल 1945 में दूसरे वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही अमेरिका ने जापान के अधीन रहे आइलैंड पर कब्जा कर लिया था। द्वीप से उसका खास मतलब नहीं था। यहाँ किसी तरह का विकास करने की बजाय उसने न्यूक्लियर टेस्ट करने शुरू कर दिए थे। दुनिया का पहला हाइड्रोजन बम, जिसे आईवी माइक नाम दिया गया था, उसकी जांच भी यहीं हुई थी। इसके बाद कई हाइड्रोजन बम टेस्ट हुए। ये बम्स हिरोशिमा पर गिरे न्यूक्लियर बम से 1000 गुना ज्यादा घातक थे। खैर, जापान द्वारा किया गया अब ये ब्लंडर लॉन्ग टर्म में पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह होगा। पानी में मौजूद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में
पोटेनियम, यूरेनियम और स्ट्रोंटियम 90% शामिल होते हैं। इन तत्वों के चलते पानी को कंज्यूम करने वाले लोगों को ब्लड कैंसर और बोन कैंसर का खतरा रहता है। जापान के इस ब्लंडर से पूरी दुनिया डरी हुई है।